Hello friends, hi, how are you? And welcome back to my YouTube channel on स्टॉक आइडियाज़। तो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आएंगे कुछ नए नए स्टॉक आइडियाज़ और बेसिकली हमारा मोटिव रहेगा कि आपके साथ यहाँ पे नए नए जो स्टॉक्स होंगे उनका डिस्कशन करना। दैट्स ऑल। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ। एक्चुअल में मैं लगा हुआ था कुछ एनालिसिस करने, कुछ सीखने के लिए, कुछ कि आखिर कैसे फाइंड आउट करें और हम ट्रेड करना है। अगर इस जर्नी को आगे बढ़ाना है तो फिर हमें कैसे बढ़ाना चाहिए। तो फाइनली मैं आपके पास वापस आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। और आपको नए नए स्टॉक्स के अपडेट्स मिलते रहें टाइमली, तो इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें अगर आपको अच्छा लगे तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैडिला हेल्थ केयर के बारे में। एक्चुअल में मैं आज इसको देख रहा था तो मुझे लगा कि ये अपने एक काफ़ी अच्छे एक डिमांड जोन में है जहाँ से हम इसको पिक कर सकते हैं और एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए हम इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके मंथली एनालिसिस पे। अगर हम इसकी मंथली कैंडल्स को वॉच करेंगे तो 1 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि मंथली एक इसका डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, ये कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो ये एक हमारा एक बेस कैंडल है जहाँ पे एक ये मंथली डिमांड क्रिएट होता है लाइक दिस। अब ये मंथली डिमांड हम लोगों ने कैसे ढूंढा है, क्योंकि हम देखें कि अकबर प्राइस इतने एक लंबी सी रैली देने के बाद यहाँ से हमारा प्राइस एक अच्छी खासी लंबी रैली देने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन हुआ था और फिर यहाँ से बाइंग के लिए नए फ्रेश ऑर्डर्स आए थे, जिसकी वजह से अच्छा खासा एक हाई गया था। वहाँ से ये रिट्रेस होकर वापस आ रहा है और वापस एक उसी जोन में आ रहा है जहाँ से इसने एक रैली पकड़ी थी। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम एक ऐसी जगह ट्रेड करें जहाँ से हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो और टारगेट उसके लिए काफ़ी लंबे हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि मंथली पे हमारा एक डिमांड जोन है। हम उसके लिए वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। वीकली एनालिसिस के लिए हमें थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मंथली डिमांड जोन है। अब हमें इस रेंज को थोड़ा सा छोटा करने के लिए कि हमारी जो बाइंग की रेंज है वो स्टॉप लॉस और छोटा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट को कुछ भी नहीं देना है, आपको याद रखें। और देना है तो बहुत कम से कम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो हम इसको और थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। एक बार आप देखेंगे कि ये प्राइस जब इतना एक रैली पूरा लेके नीचे आया था तो यहाँ पे उसने एक वीक में एक ये कैंडल बनाई है और इस कैंडल पे उसने हमारे एक डिमांड जोन को टच किया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, लेकिन अगर आपने चार्ट की कोई भी एनालिसिस की होगी तो हम देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि मार्केट एक हमारे डिमांड जोन में आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद वापस से नीचे आता है, फिर एक रैली पकड़ता है। इसको कई सारे लोग डब्लू पैटर्न भी बोल देते हैं या फिर बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स के नाम भी दे देते हैं। तो ये एक अपना है। तो मुझे लगता है कि एक बार इस डिमांड जोन को मार्केट ने टच किया, टच करने के बाद एक ऊपर इतना ऊपर गया, 484 के प्राइस पे गया, वहाँ से फिर से ये वापस नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वापस नीचे आएगा और लगभग इस वाले जोन में एक बार फिर से टच करेगा। इस वाले जोन में जब फिर से टच करेगा तब हमें इसमें ट्रेड लेनी है। तो इसके लिए हम इसको और थोड़ा सा नैरो कर सकते हैं। दिस इज़ अवर एंट्री प्राइस 437 to 38 एंड आवर स्टॉप लॉस इज़ 409। बिकॉज हम देखेंगे कि एक बार को अगर इस डेट में देखें 15 मार्च 15 मार्च को मार्केट प्राइस इसके एक लोअर तक आया था, उसके बाद फिर यहाँ से इसने रैली दी है। तो मे बी पॉसिबल कि इस बार नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आएगा तो हो सकता है इस रेंज पे आ जाए, उसके बाद फिर वापस यहाँ से टेस्ट करे। तो हमारा स्टॉप लॉस ठीक इसके थोड़ा सा नीचे रह सकता है, 405 के अप्रॉक्स रह सकता है कि अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो फिर हम इसको एक बार बियर कर लेंगे। ओके डन। तो गाइज़ अगर हम इसका डेली एनालिसिस करते हैं तो डेली एनालिसिस पे हम देखेंगे
कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिर वापस यहाँ तक आ रहा है। तो एक बार प्राइस यहाँ तक आने के बाद एक अच्छी खासी रैली देनी चाहिए। लेकिन अगर हम करंट आज की डेट का एनालिसिस करें तो इसमें हम देखेंगे कि आज मार्केट ने काफ़ी नीचे आया था निफ्टी हमारा, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा गिरावट आई नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक सेफ़ ट्रेड के लिए हमें इस लेवल का वेट करना चाहिए। तो आप चाहें तो अपने एक फ़ोन पे, टैब पे, लैपटॉप पे इसका एक अलर्ट लगा सकते हैं 437 के लिए, 435 के लिए। जब मार्केट प्राइस में इसमें आएगा तो फिर हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 4053 अप्रॉक्स। और फाइनली अब हम बात करते हैं अपने टारगेट की। ओके, तो देन व्हाट शुड बी द फर्स्ट टारगेट। ओके, अगर हम अपने एक डिमांड जोन को देखें, ओके, फर्स्ट टारगेट अब 5089 या 505 अप्रॉक्स, and the second target is 563 and the third target will be 600 approx. These are the three targets. एक्चुअली फ्रेंड्स होता क्या है कि मार्केट में हम आते हैं, सपोज़ हमने यहाँ पे 200 शेयर्स बाय कर लिए और हमें लगा कि यहाँ से हमें तो पूरा 600 के टारगेट के लिए ही बैठना है, इससे पहले हम नहीं निकलने वाले। तो मार्केट में हमें काफ़ी लंबा वेट करना हो जाता है और कई बार हमारे टारगेट्स नहीं आते हैं और वो हमारी मनी वहाँ पे ब्लॉक रहती है। तो इसके लिए हमें सबसे एक गोल्डन रूल होता है, आपको मार्केट में बहुत सारे लोग बताएंगे, बट इसको फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम इन सब चीज़ों को सुनते हैं। तो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हों उसमें हमें फर्स्ट टारगेट पे हमें फर्स्ट टारगेट मैं बोल देता हूँ अप्रॉक्स दिस लेवल। ओके, दिस लेवल ऑल्सो टारगेट। ओके, फर्स्ट टारगेट इज़ दिस। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। Okay, and this is the first target and the second target is this and the third target is this और फोर्थ टारगेट भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक अच्छी खासी एक लंबी रैली दे दे, क्योंकि अपने पिछले प्राइस में यहीं से इसने एक अच्छी खासी रैली दी थी इसी प्राइस से। तो इस बार भी वही पॉसिबल। तो हमने करना क्या है कि हमें जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ हम बाय कर रहे हैं उसको हमें टाइम टू टाइम इन टारगेट्स पे निकालते जाना है। इससे हमारे पोर्टफोलियो में एक 4 चांद लग जाएंगे और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इस रूल्स पे अगर हम चलते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हम आपके पास दोबारा से आएंगे कुछ नए स्टॉक्स लेके, कुछ नई चीज़ें लेके, कुछ नया सिखाने, कुछ नया आपसे पूछने। मिलते हैं दोबारा। जब तक के लिए आप इसको एनालाइज़ करें, अपने चार्ट पर इसको ड्रॉ कर लें और इसके बाद एंट्री प्राइस पे हम इसको एंट्री ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटीज़ इसकी ले सकते हैं और फाइनली जब ये नीचे वाले कंसोलिडेशन फेस में आएगा, हमारे डिमांड जोन में आएगा, तो हम यहाँ पे और ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।